राधे राधे भक्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की इस पावन घड़ी में आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में स्वागत है। आज के दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आता है सुख समृद्धि का संचार। तो चलिए शुरू करते हैं अष्टमी व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन। पूजा के समय पढ़ ले ये महागौरी की कथा, हर मनोकामना होगी पूर्ण। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि आज 29 सितंबर को अष्टमी तिथि है। वहीं अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा के अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूर होता है। आइए जानते हैं महागौरी की व्रत कथा। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए वे भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तब से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी। यह थी नवरात्रि के 8वें दिन की पावन व्रत कथा। माँ महागौरी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी आध्यात्मिक कथाओं को आप सुन सकें। जय माता दी। राधे राधे।